Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे। अल्लाह अकबर। अकेले आप हैं, तन्हा आप हैं कि जिनमें बैठने की तमन्ना फरिश्ते करते हैं कि हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे। और जो यहाँ तबर्रुक तकसीम होता है, उस तबर्रुक की अजमत भी सुन लीजिए ताकि बात सिलसिले से मिल जाए, मुत्तसिल हो जाए। देखिए, दुनिया में इबादत के मुख्तलिफ अबवाब हैं जिनकी तालीम सरकार देती है हमें। रसूल ने भी तालीम दी, आले रसूल ने भी तालीम दी। नमाज पढ़ो इबादत है, रोज़ा रखो इबादत है, हज करो इबादत है, खुम्स निकालो इबादत है, ज़कात अदा करो इबादत है। तो ये सारी चीज़ें हैं इबादत, मगर हर इबादत वक्त की पाबंद। अकेली इबादत है ये ज़िक्र अहले बैत कि वक्त जिसका पाबंद, ये पाबंद वक्त नहीं। भाई नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, हज इबादत, खुम्स इबादत, ज़कात इबादत। और शरीयत मुहम्मदी में बेलौस होकर इबादत करने की जगह ही कुछ और है। भाई एक मैसेज है, एक पैगाम है, और अगर हकीकत हो तायद कीजिएगा, गलत कहूँ तो समझाइएगा। इसलिए कि न मैं हरफ आखिर हूँ, न कल मैं कुल हूँ। अगर गलत कह दूँ तो समझा दीजिएगा मुझको। देखिए, हर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, हर फिरके का इंसान मुझे ये बताए कि जब कोई नमाज जैसी इबादत करता है तो दिल में लालच होती है या नहीं। भाई नमाज जैसी इबादत करता है, दिल में लालच होती है या नहीं। हज जैसी इबादत करता है, दिल में लालच होती है या नहीं। रोज़ा जैसी इबादत करता है, दिल में लालच होती है या नहीं। खुम्स जैसी इबादत करता है, दिल में लालच होती है या नहीं। ज़कात जैसी इबादत करता है, दिल में लालच होती है या नहीं। कहा बिल्कुल। भाई लालच क्या होती है? लालच ये होती है कि नमाज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले। तवज्जो, नमाज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, रोज़ा कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, हज कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले, ज़कात कबूल हो जाए ताकि जन्नत मिले। तो दुनिया की हर इबादत इस लालच में की जाती है ताकि जन्नत मिले। अकेली इबादत है हुसैन का मातम। भाई आने वाला ज़हरा को खुश करने आता है, जन्नत लेने नहीं आता। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अकेली इबादत है हुसैन का मातम। आने वाला ज़हरा को खुश करने आता है, जन्नत लेने नहीं आता। ये अकेली इबादत है मेरे अजीजों जो बेलौस है। यहाँ आते वक्त ख्याल जन्नत नहीं होता, ख्याल कौसर नहीं होता। अब ये तो तकदीर की बात है कि हम जिसे खुश करने आते हैं वो बीबी है खातून जन्नत। और जब हम जाने लगते हैं तो उसका करम कहता है खाली हाथ न जा, सिफात लेता जा, ये जन्नत लेता जा, ये कौशल लेता जा। भाई वो मलिका है जन्नत की, वो सरदार है जवानाने जन्नत के, उनके बाबा ने जन्नत खरीदी है। भाई हमने कंजूसों को नहीं माना है, हमने उन्हें माना है जो सखी इब्ने सखी है। उनका करम कहता है तू बेलौस आया था, ये तेरा जज्बा था, मेरा करम भी तो कुछ है। खाली हाथ कहाँ जाता है? ये जन्नत लेता जा, ये कौशल लेता जा। भाई हम आए नहीं थे जन्नत के लिए, मिल गई तो हम क्या करें? एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम आए नहीं थे जन्नत के लिए। ये है मेरे अजीजों तबर्रुक की अज़मत और अहमियत। समझिए कि तबर्रुक की अज़मत और अहमियत क्या है। और देखिए, ये तो सबको मालूम है कि दुनिया में कातिल का अमल क्या होता है और कातिल मक़तूल के वारिसों का अमल क्या होता है। देखिए, कातिल हमेशा फरार होता है और जिसे कत्ल किया जाता है उसके चाहने वाले हमेशा गिरिया करते हैं। कातिल हमेशा भागता है और जिसे कत्ल किया जाता है उसके घर वाले हमेशा गिरिया करते हैं, उसकी याद मनाते हैं, उसका मातम करते हैं। तो भैया आप अगर मजलिसों से हम भागे, तवज्जो, तो हम कातिल, और अगर तुम भागे तो तुम कातिल। सुनिए, ये जो पर्दे से आने वाला है, जिसके आने का मंजर शायर ने यूं नज़्म किया है कि जब वो आएगा तो उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से यानी भागो। अरे कोई कहेगा निकल कर मज़ार से, उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़िकार से
भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से भागो, क्यों? इसलिए कि कब आए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला, किलो फिर से आ गया दर खैबर उखाड़ने अब 2-3 बंद और याद आ गए तो भी सुनते चलिए। ये शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पर खुद को सजाना पड़ता है, शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पर खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, या अली फसीले दार पर खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा शऊर हुस्न तलब को जगाना पड़ता है, फसीले दार पर खुद को सजाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी तो भरा घर लुटाना पड़ता है, तो गोहर ये कासा एक कम जात में नहीं मिलता, गोहर ये कासा एक कम जात में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में अमीरे खुन की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, अमीरे खुन की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, अमीरे खुन की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, अली के नाम पर जन्नत, अली के नाम पर जन्नत लुटाई जाएगी, अमीरे खून की रियाया बुलाई जाएगी, बड़ी ही धूम से महफिल सजाई जाएगी, मुनाफिकों की तबीयत जलाई जाएगी, तो अली के नाम पर जन्नत लुटाई जाएगी, तो चमन चमन सरे महशर कली कली होगा, चमन चमन सरे महशर कली कली होगा, कसम खुदा की वहां भी अली अली। बनी है इसके जनाबे अमीर में फिर भी, बनी है इसके जनाबे अमीर में फिर भी, ढली है मर्जी रब्बे कदीर में फिर भी, बनी है इसके जनाबे अमीर में फिर भी, ढली है मर्जी रब्बे कदीर में फिर भी, मिली है अहले विला के खमीर में फिर भी, अरे इसे रसूल ने पी है गदीर में फिर भी, भाई में बनी है इसके जनाबे अमीर में फिर भी, ढली है मर्जी रब्बे कदीर में फिर भी, मिली है अहले बेला के खमीर में फिर भी, इसे रसूल ने पी है गदीर में फिर भी, तो उदास उदास है नजरें, उदास उदास है नजरें, खटक रही है शराब सहाबियों के गले में अटक रही है। कातिल कौन दलील सुनिए। एक पर्दे से आने वाला है, पर्दे से जो आने वाला है, कुछ का ये कहना है कि पैदा होगा, कुछ का ये कहना कि नहीं है आएगा, तो इस मसले में तो इख्तिलाफ है, मगर उसके आने के मकसद में इख्तिलाफ नहीं, उसके आने का मकसद ही एक होगा, वो मकसद है हुसैन के कातिलों से बदला, उसके आने का मकसद है हुसैन के कातिलों से बदला, और जब बदले की सूरत आती है तो कातिल हमेशा घबराता है, और जिसे कत्ल किया जाता है उसके चाहने वाले खुश होते हैं। भाई कातिल घबराता है कि बदले का वक्त आ रहा है, और जिसे कत्ल किया जाता है उसके चाहने वाले खुश होते हैं कि अब उसे सजा मिलेगी। तो भाई ये तो सब मान रहे हैं कि आने वाला खून हुसैन का इंतकाम लेगा, तो अब अगर उसके आने की खबर पर हम घबराएं तो हम कातिल, और अगर तुम घबराए सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। माशाअल्लाह सारे मोमिन यहाँ बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, यानी हर उम्र का इंसान इस वक्त फर्श अदा पे बैठा हुआ है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बताइए कि आप फर्श अदा पे कब से आ रहे हैं, आप मातम कब से कर रहे हैं, आप मजलिसों में कब से आ रहे हैं। माशाअल्लाह आप किबला बैठे हुए हैं, मैं इनसे अर्ज़ करूँ
कि आप मजलिस कब से कर रहे हैं, आप मातम कब से कर रहे हैं, तो ये कहेंगे मौलाना साहब मुझे पता नहीं कि मैं फर्श अदा पे कब से आ रहा हूँ। अब मैंने कहा कि वालिदा से पूछ के बताइए। अब ये साहब गए अपनी वालिदा के पास, इन्होंने कहा अम्मा जान आप बताएं कि हम फर्श अदा पे कब से जा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा बेटा तुम्हारी विलादत हुई, पड़ोस में बगल में मजलिस थी, हम तुम्हें फर्श अदा पे लेके गए, बेटा तुमने दुनिया बाद में देखी, फर्श अदा पहले देखा। देखिए मैं कोई किताब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कोई ऐसा ना हो कि मैं उतरूँ और आप मुझसे पूछने लगे कि मौलाना साहब या आपने कहाँ से पढ़ दिया, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो देखिए ये मैं किताब वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आप अपने घरों में जाके पूछ लें तो हर मोमिनीन की, हर अदादार की माँ यही कहेगी कि बेटा तुमने दुनिया बाद में देखी, तवज्जो, फर्श अदा पहले देखा, बेटा तुमने बोलना बाद में सीखा, मातम करना पहले सीख लिया। हमने कहा कि फर्श अदा कब से गए, वालिदा ने कहा बेटा तुम्हारी विलादत हुई, तुम कुछ दिन के थे, पड़ोस में बगल में मजलिस थी, हम तुम्हें फर्श अदा पे लेके गए, बेटा तुमने फर्श अदा पहले देखा है, दुनिया बाद में देखी है, तुमने मातम करना पहले सीखा है, बोलना बाद में सीखा है। नहीं मैंने गलत कह लिया, इसलिए कि हमारे यहाँ मातम करना सिखाया नहीं जाता। तवज्जो भाई, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को देखें, 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1.5 साल का बच्चा है, वो जैसे ही फर्श अदा पे आया, भाई हमने मातम किया, आपने मातम किया, वो भी मातम करने लगा। तो हमारे यहाँ मातम करना सिखाया नहीं जाता, इसलिए कि जो चीजें खून से विरसा में मिलती है वो सिखाई नहीं जाती। भाई इसीलिए तो शायर ने कहा कि अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। और इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शहजादा दाद उठा देता हमारे यहाँ मातम करना सिखाया नहीं जाता। तो कब से कर रहे हैं मातम आप, कब से कर रहे हैं सीना तनी आप? कहने लगे साहब वालिदा बताती हैं कि जब हम छोटे से थे फर्श अदा पे लेके आई। हमने कहा अच्छा बचपन से फर्श अदा पे जा रहे हैं? कहने लगे जी हाँ। बचपन से आंसू बहा रहे हैं? कहने लगे जी हाँ। बचपन से मातम कर रहे हैं? कहने लगे जी हाँ। हमने कहा एक सवाल है, ये बताइए कि आप बचपन से फर्श अदा पे जा रहे हैं तो क्या आपने रोने का हक अदा कर दिया? आप बचपन से मातम कर रहे हैं तो क्या आपने मातम का हक अदा कर दिया? जवाब आएगा किबला, मातम करते करते मर भी जाएं तब भी मातम का हक अदा नहीं हो सकता। भाई आपसे सवाल ये है कि आप फर्श अदा पे बचपन से जा रहे हैं, मातम बचपन से कर रहे हैं, आंसू बचपन से बहा रहे हैं, तो क्या आपने मातम का हक अदा कर दिया? क्या आपने गिरिया का हक अदा कर दिया? क्या आपने आंसू का हक अदा कर दिया? तो जवान भी यही कहेगा, ज़ईफ भी यही कहेंगे, मौलाना अगर मातम करते करते मर भी जाएं तब भी मातम का हक अदा नहीं कर सकते। हमने कहा कि जब मातम का हक अदा नहीं कर सकते तो कर क्यों रहे हो? जब रोने का हक अदा नहीं कर सकते तो रो क्यों रहे हो? भाई सवाल है ना कि जब आप मातम का हक अदा नहीं कर सकते तो आप मातम कर क्यों रहे हैं? जब आप रोने का हक अदा नहीं कर सकते तो आप रो क्यों रहे हैं? भाई सवाल है, क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है आपसे, तो जवाब तो होना चाहिए आपके पास कि जब आप मातम का हक अदा नहीं कर सकते तो आप मातम कर क्यों रहे हैं? जब आप रोने का हक अदा नहीं कर सकते तो आप रो क्यों रहे हैं? आवाज आई मौलाना आप समझे नहीं? हमने कहा समझाइए। कहने लगे आइए। हमने कहा फरमाइए। कहने लगे अंबिया की तारीफ उठाइए। हमने अंबिया की तारीफ उठाई। हमने कहा आदम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा नूह, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा इब्राहिम, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा इस्माइल, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा दाऊद, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा मूसा, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा ईसा, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा जुल्किफ्ल, कहने लगे आगे बढ़िए। हमने कहा यूसुफ, कहने लगे बस ठहर जाइए और यूसुफ के वाक्यों को पढ़ लीजिए कि जब जनाब यूसुफ मिस्र के बाजार में आए तो बादशाह मिस्र तक यूसुफ को खरीदने के लिए आ गया तो एक ज़ईफ़ा अपने दामन में थोड़ा सा सोना लिए हुए, थोड़ी सी चांदी लिए हुए, थोड़े से दिरहम और दिनार लिए हुए आगे बढ़ी। एक जवान ने शाने पे हाथ रख के कहा दीवानी हो गई है, बादशाह मिस्र तक यूसुफ को खरीदने आया। अरे तेरी क्या हैसियत, तेरी क्या औकात कि तू यूसुफ को खरीद सके? भाई उस ज़ईफ़ा ने कहा दीवानी मैं नहीं, दीवाना तू हो गया है। अरे मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर ये सोच के आ रही हूँ कि
कि खरीदारों में नाम तो आएगा, मगर ये सोच के जा रही हूँ कि खरीदारों में नाम तो आएगा। ऐ शहीद करबला, ऐ सुल्तान करबला, हम आपकी अदादारी का हक अदा नहीं कर सकते, मगर ये सोच के करते हैं कि अदादारों में नाम तो आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोच के करते हैं कि अदादारों में नाम तो आएगा। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर हम घबराते नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ मेरे सरकार, आ जाओ, जुल्म बाहद्य कमाल है, आ जाओ। अब अल्लाह ने कहा मुझे दीन पसंद है, तो ये दीन है क्या? कोई स्टेचू है, कोई पैगर है, कोई मुजस्समा है, कोई शहर है, कोई हवेली है, कोई खित्ता है, कोई मकान है, क्या है? कहा साहब ये कौन बताए? ये तो वही बताए जिसका दीन है। तो उसकी बताई हुई बातें तो बदल देते हो, तफसीरें बदल दी, तर्जुमे बदल दिए, तो अब कौन है ऐसा जो बताए कि ये दीन है क्या, जिसे अल्लाह पसंद कर रहा है और पसंद का इजहार कर रहा है? कहा उससे पूछिए जिसकी सब माने। तवज्जो, तो कौन है ऐसा जिसकी सब माने कि ये दीन है क्या, जिसे अल्लाह पसंद कर रहा है और पसंद का इजहार कर रहा है? कहा साहब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से पूछिए। अब हम पहुंचे ख्वाजा साहब के पास, हमने पूछा ख्वाजा साहब आप बताइए कि ये दीन है क्या? तो ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा के रुबाई का एक मिसरा पढ़ दिया कि दीन अस्त हुसैन। क्या जी? दीन है हुसैन। भाई अल्लाह पसंद किसे करता है? दीन को। दीन क्या है? हुसैन। अल्लाह पसंद करता है दीन को, दीन है हुसैन। इसका मतलब अल्लाह ने हुसैन को पसंद किया। अदादारों अपने मुकद्दर पे नाज करो नाज, इसलिए कि इस मसले में तुम्हारी पसंद और अल्लाह की पसंद एक है। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद अब अल्लाह ने पसंद किया दीन। तो अजीजों, लुगत में दीन के बहुत से माना है। दीन का एक माना है मकसद। दीन का मतलब मकसद। दीन का है मकसद किसका? हमारा। अगर हमारा मकसद होता तो अब तक दुनिया ही को मिटा चुके होते। हमारा मकसद नहीं, दीन का मकसद, अल्लाह का मकसद। तो ये मकसद क्या है जिसके लिए अल्लाह ने ऐलान भी किया? परवरदिगार, ये मकसद क्या है? इस मकसद के लिए तूने एहतमाम क्या किया? कहा इस मकसद के लिए मैंने एहतमाम ये किया कि दो दो मनसब बनाए। कौन कौन से? एक नबूवत, एक इमामत। तो क्या एक मनसब नाकाफी था जो दो दो बना दिए? किबला सिर्फ नबी बना देता या सबको इमाम ही बना देता? ये क्या कि नबी भी बनाएगा, इमाम भी बनाएगा? मशीयत ने आवाज दी तू मेरी हिकमत को नहीं समझ पाएगा। तवज्जो, तू मेरी हिकमत को नहीं समझ पाएगा। चूंकि जिम्मेदारियां थी दो, इसलिए मनसब बनाए दो। कौन कौन सी जिम्मेदारी? एक जिम्मेदारी थी मकसद को पहुंचाना, दूसरी जिम्मेदारी थी मकसद को बचाना। भाई मकसद पहुंचाने के लिए बनाए नबी, मकसद बचाने के लिए बनाए इमाम, मकसद पहुंचाने के लिए अखलाक की जरूरत, मकसद बचाने के लिए तलवार की जरूरत। इसीलिए मैंने मोहम्मद को दिया अखलाक और अली को दी जुल्फकार। मिलती जो ऐसे वैसों को हिलती न जुल्फकार। तलवार रब ने दी है मगर हाथ दे। अब कोई ये न समझे इस सरकार को इखलाक दिया तो मादअल्लाह हजरत के पास इखलाक नहीं, और मौला अली को जुल्फकार दी तो मादअल्लाह सरकार के पास शुजात। याद रहे कुल कमालात हर वजूद में है, हर मोहम्मद में वही कमाल है, लेकिन जिस मौके पर जिस सिफत का इजहार हो गया उससे वो जाना और पहचाना जाने लगा। तो सलाहियतें सब मौजूद हैं सबके अंदर। अब अल्लाह ने मनसब कितने बनाए? दो। कौन कौन? एक नबूवत, एक इमामत। नबूवत का काम मकसद पहुंचाना, इमामत का काम मकसद बचाना। तो अल्लाह ने मनसब के लिए, तो अल्लाह ने मकसद के लिए मनसब कितने बनाए? दो। एक नबूवत, एक इमामत। नबूवत मकसद पहुंचाए, इमामत मकसद बचाए। तो जब ये तय हो गया कि मकसद पहुंचाने के लिए भी मनसब का होना जरूरी, मकसद बचाने के लिए भी मनसब का होना जरूरी। भाई मनसब होगा तो मकसद पहुंचेगा,
منصب ہوگا تو مقصد بچے گا، نبوت ہو تو مقصد پہنچائے، امامت ہو تو مقصد بچائے۔ تو بھائی جب یہ طے ہو گیا کہ مقصد پہنچانے کے لیے بھی منصب چاہیے نبوت کا، مقصد بچانے کے لیے بھی منصب چاہیے امامت کا، تو میرا تاریخ دانوں سے سوال ہے کہ حسین نے جس زینب کے سپرد یہ دونوں ذمہ داریاں کی کہ مقصد پہنچانا بھی مقصد بچانا بھی، بھائی اس کے پاس کیا تھا؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ زینب کو مقصد پہنچانا بھی ہے، زینب کو مقصد بچانا بھی ہے۔ زینب کو مقصد پہنچانے کے لیے چاہیے نبوت، بچانے کے لیے چاہیے امامت، صرف نسبہ کے لیے نہ نبوت نہ امامت، تو اب بظاہر زینب کے پاس نہ نبوت ہے نہ زینب کے پاس امامت ہے، اور اس حسین نے زینب کو منتخب کیا کہ جس نے 72 چنے تھے آج تک 72 ہی ہیں۔ اس بیوی کے سپرد یہ کیسے کام کیا گیا جس کے پاس نہ نبوت نہ امامت؟ بھائی مقصد پہنچانے کے لیے یا نبوت ہو یا جوہر نبوت ہو، مقصد بچانے کے لیے یا امامت ہو یا جوہر امامت ہو، اور وعدے کروں مقصد پہنچانے کے لیے یا نبی ہو یا وہ صلاحیتیں رکھتا ہو، مقصد پہنچانے کے لیے مقصد بچانے کے لیے یا امام ہو یا وہ صلاحیتیں رکھتا ہو، تو اب زینب کے لیے ضروری ہے کہ زینب یا نبی ہو یا وہ صلاحیتیں رکھتی ہو۔ توجہ بھائی، زینب کے لیے ضروری ہے کہ زینب یا امام ہو یا وہ صلاحیتیں رکھتے ہو۔ زینب نبی نہیں مگر صلاحیت رکھتی ہے، زینب امام نہیں مگر صلاحیت رکھتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ زہرا ہے جزو نبوت۔ توجہ، زینب ہے ثانیہ زہرا، تو نبوت کی صلاحیت زینب کو ماں کی طرف سے ملی۔ اب امامت کی صلاحیت آپ سمجھے کہ نام زینب کیوں ہے؟ ارے اپنے باپ کی زینت۔ تو چونکہ نبوت کی بھی صلاحیت، امامت کی بھی صلاحیت، نبوت کا بھی جوہر، بس آخری جملہ انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل، تو نبوت کا بھی جوہر امامت کا بھی جوہر ایک ذات زینب میں اکٹھا ہوا، لہذا اب دلیل بھی دینا تھی، تو نبی کے لیے خلق ضروری، امام کے لیے شجاعت ضروری، تو زینب نے خلق ایسا دکھایا کہ یزیدی لشکر میں رہنے والا صبح عاشورہ کو آ گیا، اور اب شجاعت کی بات کی تو زینب نے آواز دی، اے میرے بابا، آسمان سے نازل ہونے والی تلوار چلانا اور ہے لہجے کو ذوالفقار بنانا۔ اگر زینب میں یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو امام وقت کا بھی مشورہ نہیں۔ کہا بابا لہجے کو ذوالفقار بنانا، یہی ہے زینب اولیاء کہ جن کی آغوش کو پرور کی نام ہے شکیل رسول کے اکبر نام علی اکبر بھرے بازار میں ایک دن مدینے میں حسین نے کہا میرے لال کوئی خواہش ہو تو مانگ، اے میرے لال کوئی خواہش ہو تو مانگ لے۔ کہا بابا جو بھی خواہش ہوتی ہے پوری پورا کر۔ بابا میری کوئی خواہش نہیں، میرے لال میری خواہش ہے کہ کچھ مانگ لے۔ کہا بابا انگور دے دو یا انگور دلا دو۔ ادادارو انگور کا موسم نہ تھا، حسین نے ایک چلو میں اکبر کا چہرہ رکھا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، جنت سے انگور منگائے، اپنے بیٹے کی خدمت میں دے دیے۔ ہاتھ اداروں وہی حسین ہے، وہی اکبر ہے، مگر مدینہ نہیں کربلا ہے۔ ارے اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مارے دے رہی ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بولو علی اکبر تیار ہو گئے، بولو علی اکبر میدان میں آ گئے۔ میں ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں، بس ایک آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ بولو علی اکبر تیار ہو گئے۔ علامہ اظہر حسین زیدی صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اکبر گھوڑے پا، حسین ریت کے ٹیلے پا، زینب خیمے کے در پا، لیلا مصلی پا۔ اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در پہ گری، لیلا مصلی پا۔ آواز دی میرے اللہ، ارے میرے اکبر کی خیر ہو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔
खानदारों हुसैन धीरे धीरे अकबर के करीब आए। हुसैन अकबर के करीब आए। जब अकबर के करीब आए ना तो अरब का दस्तूर है कि सलाम दोनों हाथों से किया जाता है। हुसैन ने पहली बार अपने बेटे को देखा, एक हाथ उठा दूसरा नहीं उठा। हुसैन बैठ गए। हुसैन ने सबक पूछा। अकबर फरमाने लगे बाबा जरा करीब आओ। हुसैन झुके। अकबर ने हाथों को उठाया, बाप की पेशानी साफ की, दाढ़ी पे लगे हुए धूल को पोंछा। एक जुमला फरमाते हैं बाबा अरे तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे तू मुझ तक आते आते कई बार ठोकरें खा के गिरा है, कई बार उठा है। अकबर ना बोझ रब्बुकुम तमाम कर दी मजलिस। हाज़दारो हुसैन बैठे। हुसैन ने आस्तीनें समेटी, पर्ची की यानी में उंगलियों को बेबस्त किया। हुसैन ने चाह पर्ची खींचे। हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, हाथों को हटा दिया, दोबारा उंगलियां बेबस्त की, चाह की पर्ची बस तमाम कर दी मजलिस। हुसैन ने चाह की पर्ची खींचे। हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है, हाथों को हटा दिया। अब तीसरी मर्तबा जैसे ही कोशिश की, अकबर ने हाथों को उठाया, बाप के सर पे रखा। एक जुमला फरमाते हैं बाबा अरे पर्ची खींच, मैं नहीं कांप रहा, जमीने करबला हिल रही है। अरे बाबा अरे पर्ची खींच ले, तेरा अकबर सांस भी नहीं लेता। ए बाबा पर्ची खींच। वफी आलम लतीफ Subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel.